जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। सूक्ष्म रूप धरि सिय हिम दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। श्री संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो संदेश है कि जो भी सिचुएशन अभी आ रही है आपके सामने या पास्ट में थी, आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर, इसीलिए आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर दो ऐसी फीमेल है और एक ऐसे मेल हैं जिसको आपने अपना समझा था। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि आपके कुछ फैमिली मेंबर, आपके व्यक्ति के कुछ फैमिली मेंबर आपसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे। तो अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है कि अब आप इनकी मदद सोच समझ कर कीजिएगा। ये आपको इमोशनल फूल की तरह देखते हैं, ये सोचते हैं कि इनको इमोशनली आसानी से ट्रैप किया जा सकता है और ये अपनी कोई भी इच्छाएं आपसे पूरी करवा सकते हैं। आपको बिना वैल्यू दिए, आपको बिना इक्वली गिव एंड टेक किए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास चल रही है कि आपको इम्पोर्टेंस ना देकर किसी और को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिससे कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर कैसी चीज़ें चल रही है, जिनसे काम है वो बड़े काम का है, जिनसे काम निकल गया वो नहीं। आपसे इनको लगा था कि आपसे कभी भी इनको काम नहीं पड़ेगा, कभी भी आप इनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके आभारी नहीं रहना चाहते हैं, आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत ही नीडनेस में ये देखते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को, आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर 1000 की चीज़ देंगे तो वस्तु देंगे गिफ्ट में, तो आपको देंगे 50 रुपये की, 100 रुपये की, और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। आपको हमेशा आपको ना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी वैल्यू तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी इंसान की वैल्यू कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही है, कोई फीमेल है, जो कोई मेल है, जो बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे ज़्यादा उच्च स्तर में है। अगर कोई आपसे ज़्यादा उच्च स्तर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निम्न स्तर में हो गए, आप तो और ज़्यादा उच्च स्तर में हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी निकल कर आ रहा है वो सिचुएशन बहुत ही अलग है। आपके लाइफ में जो कुछ भी ये मेल और फीमेल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लोअर वाइब्रेशन में दिखाने की कोशिश, आप भाग्य के धनी हैं, लेकिन आपके भाग्य से ये किसी और का भाग्य जगाए, अपना भाग्य जगाए, इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। विनम्रता के साथ सम्मान ज़रूर कीजिए, ठीक है, विनम्रता ज़रूर रखिए, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने आपके ऊपर भर भर के तंत्र क्रिया किया है, जिसने इल्यूज़न स्पेल किया, आपकी ऊर्जा को 10 सालों तक, 10 महीने तक, 6 महीने तक या 6 साल तक आपकी ऊर्जा को इसने ब्लॉक किया है। कहीं पर कुछ चीज़ें इसने गड़ाई है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखिए, इस कार्ड से मुझे पहली बार ऐसा मैसेज मिल रहा है, ये व्यक्ति कभी ना कभी आपके साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गया, उससे पहले ये उस स्थान पर गया था। ठीक है, ये आपका मित्र हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। जब आपको इसने उस स्पिरिचुअल प्लेस पर ये लेकर गया, उससे पहले ये उस स्पिरिचुअल प्लेस से होकर आ गया था। वहाँ पर इसने आपके बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, और जो कुछ भी आपने वहाँ पर पूजन प्रार्थना किया और वहाँ पर जो चीज़ें हुई ना, बहुत अलग तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी प्योरिटी को इसने वहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछा। इस व्यक्ति को ये जानता था, ये व्यक्ति, और आपके सामने में ऐसा ये दिखा रहा था कि ये व्यक्ति नहीं जानते हैं, ये पहले ही किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें कर रहा था। और ये जब इसने देखा कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसने पूछा कि इसके फ्यूचर में क्या है। ठीक है, किसी ने आपके फ्यूचर को ऐसा कहा कि संघर्ष के बाद सफलता है और आपकी ऊर्जा से लोगों को लाभ मिलता है। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत स्वीट बनकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया और आपके लाइफ से
जो भी इमोशनल चीज़ें हैं उसको दूर करना इसने प्रारंभ कर दिया। मतलब आपके अपनों को, आपके सपनों को और सारी चीज़ों को ना इस तरीके से ज़मीन में, ये ज़मीन के अंदर इसने किया है कुछ ना कुछ। मतलब आपके नेल्स हो गए, आपके बाल हो गए, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आपका हो सकता है इसने आपके हाथों से कुछ धन भी लिया हो, ठीक है। तो ये जो डेविल की ऊर्जा है, अब ये डेविल की ऊर्जा जो भी इसने निगेटिव तंत्र क्रिया किया है आपके लिए, इमोशनली आपको ब्लॉक करने के लिए, फाइनेंशियली आपको ब्लॉक करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, वो चीज़ें अब समाप्त हो रही है। आभारी ज़रूर रहिए और मिठाई बांटिए, ठीक है, क्योंकि स्वीट जो है स्प्रेड कीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें इसने उल जुलूल चीज़ें जो आपके लाइफ में भेजने की कोशिश की थी, आपके माइंड में ये बार बार चीज़ें फेंकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा, ये तांत्रिक क्रिया के द्वारा, निगेटिव क्रिया के द्वारा ये लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें भेजता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको नहीं पता थी। इसके साथ 2 फीमेल जुड़े हुए थे जो आपके व्यक्ति के आसपास के हो सकते हैं। अब इन लोगों के लाइफ में टावर आ रहा है, क्योंकि ये है कर्मा, ठीक है, कर्मा है ये, इनके कर्म का फल इनको मिल रहा है। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। और इनमें से 2 लोग आपसे संपर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींचकर, ये व्यक्ति दूसरों के पास बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, ठीक है। बहुत बिल्कुल क्लियर है ये मैसेज। ये आपके पास से जाकर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता था और आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ना जितनी भी ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है वही है कि आपकी पॉजिटिविटी से, आपके प्रकाश से, किसी को अपने लाइफ में प्रकाश चाहिए और उस प्रकाश को लेने के बाद आपके लाइफ में अंधकार कर दे। आपके लाइफ में जो भी लाइट्स ऑन है उसे ऑफ कर दे, ठीक है, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, ताकि आपको भी कुछ पता ना चले। लेकिन इसकी सारे जो छल है, इसके सारे जो ट्रैप है, इसी के ऊपर बैकफायर हुए हैं पेज ऑफ सोर्स। क्योंकि ये जितना ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जितना ज़्यादा ये आपके लिए चीज़ें कर रहा है, उतना ही इसके फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है। और जो 2 फीमेल हैं इसके साथ जुड़े हुए, इल्यूज़न स्पेल जो आपके व्यक्ति, आपके फैमिली मेम्बर की तरफ किया गया था, वो चीज़ें इनके फैमिली मेम्बर की तरफ बैकफायर हो गया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जय। कोई आपकी, देखिए यहाँ पर ऊर्जा किस तरीके की है, जो मैंने पहले आपको कहा कि आपके आसपास के लोग या आपके व्यक्ति के आसपास के लोग, पहले तो ये लोग ना आपको पूजन पाठ करने से रोकते थे, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाने से रोकते थे, आपकी साधनाओं में बाधा क्रिएट करते थे। अब ये क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं कि आपको जो ज्ञान मिला है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है, उससे इनमें से कुछ लोग लाभ उठाना चाहते हैं। अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपका यहाँ पर साथ ये चाहते हैं, क्योंकि आपने किसी न किसी का साथ यहाँ पर दिया है और वो जो सिचुएशन है ना, उससे कोई रिकवर हुआ है। इसलिए यहाँ पर कोई और है जो आपसे बिना इक्वली गिव एंड टेक किए हुए ये लोग आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अरे वो तो बहुत इमोशनल है, उसको तो अगर अपनी प्रॉब्लम बताओ ना तो वो तो फिर दौड़ के आ जाती है, वो या दौड़ के आ जाता है। इस तरीके की बातें आपके लिए यहाँ पर की जा रही है। रिसेंटली कुछ टावर या कुछ अग्नि, इस तरीके की फायर, कुछ तो ऐसा हुआ है आपके शत्रु के लाइफ में, ठीक है, और इसलिए ये इतना दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये मिल्क एंड हनी बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि हम तो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे रिलेटिव हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी प्रोग्रेस से हमेशा जलने वाले लोग हैं। आपके न्यू बिगनिंग हो रही है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने कभी आपकी धन की ऊर्जा को के फ्लो को रोका था, ठीक है। अभी पूर्णिमा आ रहा है, पूर्णिमा के आसपास ये फिर से आपसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे और आप मित्रता नहीं करेंगे या आप इनसे उतना ही डिस्टेंस क्रिएट करेंगे जितना आपको करना चाहिए। कोई रिलेटिव भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। किसी को पुरानी याद यहाँ पर सता रही है, और क्यों सता रही है ये मैंने आपको बता दिया। सता इसलिए नहीं रही है कि आपकी याद आ रही है, इसलिए सता रहा है क्योंकि किसी के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ये वो फीमेल है जिसने भर भर के आपके बारे में बुराइयां की है, जिन लोगों ने आपके लाइफ में
बहुत तमाशा और ड्रामा देखा है और पीछे से आपके बारे में बहुत बुराइयां किए हैं, आपके अपनों से भी आपको दूर किया है, आपके सपनों से भी आपको दूर किया है। तो ये मेल और फीमेल इन सब के लाइफ में वही टावर आ रहा है जो ये आपके लाइफ में लाना चाहते थे। ADNRREPLRV ये नेम के इनिशियल आपके शत्रुओं के हो सकते हैं। और इसमें ना एक फ़ीमेल है, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, ठीक है। इस फीमेल को कोई कुछ नहीं पता है अपनी काल्पनिक दुनिया में, ये फीमेल है, बस इसको ये है कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, मतलब इसके आसपास के व्यक्ति ने, और ये झूठा छली व्यक्ति की बातों पर आकर आपके तरफ इसने निगेटिव चीज़ें किया। ये कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। आज वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रहा है और ये अब सोच में पड़ गया है कि इसने आपके साथ शत्रुता क्यों की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य को ये रोकते रोकते थक गए हैं, क्योंकि आपको भाग्य के रोकने की वजह से इनकी सारी चीज़ें रुक गई हैं, ठीक है। और आप न्यू बिगनिंग करते हैं। यहाँ पर कोई किसी का ब्रदरली फिगर भी है, ठीक है, या कोई मित्र की तरह है जो लगातार किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ था आपको स्टक करने के लिए, ताकि अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर इसको कोई नहीं पूछेगा। या आपके व्यक्ति का लाइक ब्रदर हो सकता है, आपका लाइक ब्रदर हो सकता है। इसके दिमाग को जैसे ना किसी ने पजेस्ट कर दिया हो, इस तरीके की ऊर्जा है। किसी फीमेल ने इसको बहुत भड़काया। यहाँ पर एक बड़े उम्र की महिला नज़र आ रही है और एक छोटे उम्र का लड़का। ये जो कुछ भी कहती थी या जो कुछ भी कहती है ये फीमेल, उसी को ये सच मान लेता है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है। इसने आपको गिरते हुए देखा है, गिरकर फिर उड़ते हुए देखा है। अब इसको इसके कर्म का फल मिलने वाला है। इसका कार्मिक स्थिति बहुत लंबा चलेगा। इस फीमेल का जो कार्मिक स्थिति है, जिसने आपके अपनों को आपके अगेंस्ट कर दिया, जिसने आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की, जिसने आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति लाने की कोशिश की, कभी ना कभी इस फीमेल को ऐसा लगा कि पास्ट में, प्रारब्ध में, जब आपकी मैरिज नहीं हुई थी तो आपको कोई आपका सोलमेट पसंद करता था। इसको ऐसा लगा कि अगर इसकी मैरिज सोलमेट से हो जाएगी तो अरे ये तो फिर बहुत खुश हो जाएगी। तो इसने क्या किया, आपके लिए ऐसा स्थान इसने देखा मैरिज के लिए कि ताकि आप हमेशा दुखी रहें। इसको ये लगा कि ये जो व्यक्ति है पहले वाला, वो आपका सोलमेट था, ठीक है, जिसके साथ आपकी मैरिज हो सकती थी। आपकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, मतलब आप लोग बराबर के हो सकते हैं। आप लोगों का जो विचार है वो काफ़ी मिलता था। लेकिन इसने जानबूझकर वो चीज़ें की जिससे कि आप लोगों के सामने में आपकी जैसे कहते हैं ना, आप समझ जाइए कि लोगों के सामने में ये आपको गिरा सके कि देखो देखो इसकी तो मैरिज नहीं हुई, या फिर इसने खुद ही मना कर दिया, ये बहुत घमंडी है, इस तरीके की चीज़ें। और करवाया सब इसी ने ही है। दिमाग से खेलती है ये, ठीक है, और ब्लैक मैजिक भी करती है। उसके बाद इसने आपको बहुत रुलाया, बहुत सारे लोगों के सामने में बहुत नीचा दिखाया, ठीक है। नीचा दिखाने के बाद आपके लाइफ में किसी की एंट्री हुई और इसको ये नहीं पता था कि जो वो व्यक्ति है वो आपका सोलमेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपकी मैरिज नहीं हो सकती थी। भले ही इसने वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया, लेकिन आपकी मैरिज इसने जिससे कराई, नो डाउट वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस लिया हुआ था। लेकिन एक समय के बाद यही व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ का सच्चा साथी यहाँ पर निकलने वाला है। अब ये फीमेल बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, क्योंकि इसने जो कुछ भी आपके लिए किया था, आपके व्यक्ति के लोगों से मिलकर बहुत छुप कर चीज़ें करती है। ये अपने घर से जाती भी होगी ना तो किसी को नहीं पता होगा कि कहाँ जाती है, ठीक है। जैसे मैं आ रही हूँ, मार्केट से आ रही हूँ, ये कहाँ चले जाती है और कहाँ क्या करती है, कोई किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, वैसे वैसे इस फीमेल को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा। और इस फीमेल को पहले भी इसके बुरे कर्म का फल मिल चुका है। ये थोड़ी सी भयभीत है, लेकिन अभी भी आपसे कंपैरिजन करती है। दो फीमेल जो हैं वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना अभी भी आपके कनेक्शन के पीछे पड़े हैं कि किसी न किसी तरीके से। देखिए ऊर्जा बहुत अलग है। यहाँ पर देखिए मेल भी नज़र आ रहा है, फीमेल भी नज़र आ रही हैं, और सभी आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं, आपके कनेक्शन से जेलस हैं। ये फीमेल ना आपके उस व्यक्ति से कनेक्ट भी कर रही है जिसके साथ आपकी मैरिज होने वाली थी।
ये फीमेल ना उस व्यक्ति से बात कर रही है और आपके बारे में बहुत तारीफ़ें कर रही है, जिससे कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए और वो ये बताए कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। पर ये सिचुएशन को समझिएगा, ये जानबूझकर ये चीज़ें कर रही है, आपके लिए कोई प्रेम नहीं उमड़ रहा है इसको ये समझ में आ गया है कि आप अपने कनेक्शन में बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट है अपने कार्य में, तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो फीमेल है ना, लोगों को कंफ्यूज करती है, भले ही ऐसी दिखती हो कि इसे कुछ नहीं पता है, पर ये करती ऐसी चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति से 4 लोगों को लड़ा देगी और सिर्फ बातों में, और बोलेगी मुझे तो कुछ नहीं पता, और रोने के लिए बैठ जाएगी, ठीक है। ऐसी ही एक फ़ीमेल है जिसके सर में हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि हमेशा ही आपके बारे में निगेटिव थॉट करते रहती है, कर्म का फल है। सेल्फ डिसिप्लिन में आपको रहना है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए और फियरलेस रहिए, क्योंकि इन्होंने आपको कभी ना कभी डोमिनेट किया है। इस मेल ने तो आपको डोमिनेट किया ही है, क्योंकि टॉक्सिक मेल है ये। इस फीमेल ने भी आपकी प्रोग्रेस को रोका है। ये मेल नहीं है। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग, जिनको आपने पसंद किया है, जिनसे आपने मैरिज की है, या जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हों, जिनके साथ आपकी पहले मैरिज होने वाली हो, वो भी व्यक्ति बुरा नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में ये लोग बुरे नहीं हैं, आपके लाइफ में ये लोग निगेटिव नहीं हैं। आपके लाइफ में जिनको प्रोजेक्ट करवाया गया है, वो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं, वो लोग आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें करते आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जेन्युइन, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो ये बताना चाहते हैं कि इस फीमेल ने हमको तुम्हारे बारे में ऐसा बताया और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। लेकिन ये सारी बात आपको पता है फेथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखते हैं और आप हृदय से आप श्री सीताराम जी की पूर्ण शरण में है। बहुत ज़्यादा आप मानते हैं परमात्मा जी को। डिटर्मिनेशन, अभी ना आप पूरा दृढ़ता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि कहीं आप महल बना लिया आपने, तो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा आपका घर बन गया, तो कहीं आपके फैमिली में बहुत अच्छा हो गया उत्सव, तो इससे पहले हो गया, तो ऐसी चीज़ें सोचकर ये रातों को जाग रही है। और ये जो मेल है वो किसी न किसी तरीके से आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहता है, किसी से मिलकर आया है। देखिए, मुझे 2-3 स्थान के नाम आ रहे हैं, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी से मिलकर आया है। ये आप लोग हमेशा कहते हैं कि नाम बताइए, जो चीज़ें मुझे सामने में आती है ना, जो मुझे इंट्यूशन आते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं से मिलकर आया है और ये फीमेल भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें लाई है। तो इन दोनों से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये लोग देख पा रहे हैं कि आप लाइट, बहुत ज़्यादा आपका प्रकाश देख पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख पा रहे हैं। आपको लगातार लंबे समय से आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। रंज और आनंद एक साथ, आपको खुशी भी मिलेगी और उस खुशी की वजह से आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य करे। कर्मा सारे आपके बैलेंस हो रहे हैं। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन इनसे इमोशनली 10 कदम दूर रहिए, क्योंकि ये आपके इमोशन का ही लाभ उठाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। अगर किसी के लिए आपके मन में गजस थे, अगर किसी के लिए आपके मन में पास्ट के व्यक्ति के लिए, तो उस चीज़ को ना लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है। अगर ये व्यक्ति आपका शत्रु रहता ना, तो बहुत अलग सिचुएशन आती। आपके लाइफ में शत्रुओं को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रॉपर प्रोजेक्ट किया गया है ब्लैक मैजिक के थ्रू। या तो ये किसी की मदर इन लॉ है, या तो ये किसी की स्टेप मदर है, या किसी की अंट है, किसी की स्टेप सिस्टर है, किसी की पड़ोसी है, किसी की रिलेटिव है, ये हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जेलस है और आज भी ये जेलस है। कितना भी मीठा बोले, मुंह में मीठा बोले, लेकिन अंदर से ये आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहती। और जब भी आप प्रोग्रेस करते हैं, ये चाहती है कि आप या तो इसको कनेक्ट करें अपने साथ, या आप ये बताएं कि देखो देखो, तारीफ़ें करें आप इसकी, ठीक है। आप इसकी तारीफ़ भी करेंगे ना, तो ये उसे मैनिपुलेट करके ही लेगी। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको ये डोमिनेट करना चाहते हैं, जो आपको नहीं होना है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति हैं, फियरलेस हैं, फेथ करते हैं परमात्मा जी पर, और सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये लोग कभी कभी आपकी तरफ जब प्रोजेक्शन करते हैं, आप अपने
दैनिक दिनचर्या में भी सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो दृढ़ता के साथ अपना जो कार्य है वो करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कीजिए, ठीक है, आधे घंटे रेस्ट कर लीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और फिर आप अपना कार्य कीजिए। 1 गिलास प्लेन वाटर लेकर हीलिंग करके। और अगर आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। फैमिली में एक व्यक्ति को रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, जिससे कि वो अपने कम से कम सेकंड लेवल करके अपने फैमिली को, अपने घर को हील्ड कर सके। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।